अस्सलाम वालेकुम यार। सीन ये है, जैसे ही रब्बी अव्वल शुरू होता है तो भाई बहुत सारे जो है सोशल मीडिया के ऊपर आपको देखने को चीज़ें मिल होंगी। तो 8-10 दिन हो गए यार, मुसलसल 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 बड़ी ही चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है। इसको देख के दुख हो रहा है, और सबसे ज़्यादा दुख जब होता है जब यार नीचे कमेंट में जाके कुछ देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका भले कोई भी मसला को यार किसी भी मसले से ताल्लुक़ रखते हो, और आप अगर नहीं भी बनाते वो आपका अपना हेडिक है, नहीं बनाते, लेकिन खुदा के लिए यार कमेंट सेक्शन में भाई कोई बातें कोई इस तरह की करो जिससे खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आपको ऐसा कुफरिया कलमात किए जाओ जो आपको पता भी नहीं चले, और आपका ख़ात्मा जो है फिर वो इस तरह हो कि आप बस अल्लाह की पनाह। तो मेरे भाई इस तरह की कोई चीज़ जो भी कर रहा है भाई सोशल मीडिया के ऊपर वो ना करे। और असल सीन ये है, जब इस तरह की कोई चीज़ें देखने को मिलती है ना तो भाई दुख होता है। जब दुख होता है ना दिल से, जब दिल से दुख होता है ना तो यार फिर गुस्सा आता है। तो वो लोग जो बिद्दत बिद्दत की रट लगा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए यार स्पेशली। तो भाई पूरी देखें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और तो सीन ये है कि कुछ दिन पहले मुझे एक दोस्त मिला, तो मुझे कहने लगा कि यार ये क्या लाइटें वाइटें लगाते रहते हो, खर्चा करते रहते हो, ये क्या फ़ायदा है, इधर खड्डे खोद रहे हो, उधर खड्डे खोद रहे हो, इधर ये बना रहे हो, उधर वो बना रहे हो, इधर ये रेलियाँ निकाल लो, ये क्या यार, क्या ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने यार, ये क्या क्या चीज़ें हैं ये। मैंने क्या हो गया भाई, इतना गुस्से में क्यों? बोला यार ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेटा अपने काम की नहीं है, बिद्दत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी नहीं, सहाबा के दौर में थी नहीं, वो किसी ने करा ही नहीं, ये तुमने अभी निकालना स्टार्ट किया है। मैंने कहा अच्छा। बोला हाँ। बैठे बैठे क्या तेरे दिमाग में आ गया, खुद से आया है या किसी की सुनकर आया? बोला भाई मेरे दिमाग में क्यों आएगा, मुफ्ती की बात बता रहा हूँ मैं तो। मैंने कहा अच्छा, कौन से मुफ्ती हैं भाई? उसने फिर मुझे 2 क्लिप सुनाए, मैंने सुना। तो हमारा तो हिसाब बहुत सीधा साधा है, जो अल्लाह उसके रसूल ने कह दिया बस। सहाबा को देख लेते हैं, उन्होंने रबीउल अव्वल में क्या किया, उन्होंने मुहर्रम में क्या किया। उन्होंने अगर कुछ किया तो हम करेंगे, नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। लेकिन जब आप उस ट्रैक से हट गए तो फिर मेरे भाई आप बेलगाम बढ़ते चले जाओ। तो इस अव्वल अगर नबी का यौम विलादत है भी तो बहुत कुछ भी अगर करना है तो रोजा रखना, हम तो उसके भी कायल नहीं है रोजे रखने के, क्योंकि नबी ने पीर का रखा है, 12 रबीउल अव्वल का नहीं रखा। लेकिन अगर आपको खींच तान के कुछ ना कुछ साबित करना ही है तो आप इस दिन को रोजे का तो करार दे सकते हैं। आप इस दिन को सेलिब्रेट करना या ईद करार देना आपके लिए मुमकिन, कुरान और सुन्नत नबी की तालीमात के मुताबिक ईद का दिन करार देना मुमकिन नहीं है। आप तो मैंने उसको बोला, मैंने क्लिप सुन के उसको बोला, मैंने कहा यार ये तो शख्सियत जो है बड़ी मोहतरम है भाई, हमारे लिए भी, भले दूसरे मसलक के हैं, मसलक के देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब हमारे लिए भी भाई काबिल एहतराम है, क्योंकि हम लोग तो हर मुफ्ती का एहतराम करते हैं। अच्छी बात है यार, उन्होंने बताया और तुम सुनकर आए हो। बोला हाँ ना यार मसला ये। मैंने कहा अच्छा रुको। फिर मैंने उसको एक तस्वीर दिखाई, मैंने इसको जानता है? बोला हाँ। मैंने कहा मतलब थोड़ी बहुत है, नो हाउ है, मतलब थोड़ा बहुत है, जानता है दूसरे मसलक के लोगों को भी। बोला हाँ। फिर मैंने उसको एक बयान सुनाया, मैंने कहा ये बयान सुन। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब छुट्टी जा रहा हूं और मेरे दोस्त तबलीगी जमात में हैं, मुझे मजबूर कर रहे हैं कि ज़रूर चिल्ला लगाऊं 4 महीने के लिए। आप मुझे मशवरा दें, क्या ये दुरुस्त है या गलत कुरान और हदीस की रोशनी में? अल्लाह के दीन की तबलीग करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है अल्लाह के दीन की तबलीग, जितनी उसकी ताकत है, जितनी उसकी इस्तिताअत है। लेकिन मामला यहाँ तबलीगी जमात का है जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गली गली कूचे कूचे घूमते हैं। पहली बात, उनका ये घूमना, उनका चिल्ला 40 दिन, 4 महीने, साल, उम्र भर, मुल्कों के दौरे, इंटरनेशनल दौरे, नेशनल दौरे, ये तमाम चीज़ें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लम ने कभी भी सहाबा की जमात को, मदीने वालों को 3 दिन के लिए मक्का नहीं भेजा, मक्का वालों को ताइफ नहीं भेजा, ताइफ वालों को जिद्दा नहीं भेजा, इनको तबूक नहीं भेजा, तबूक वालों को खैबर नहीं भेजा। ये चलत फिरत नहीं थी। जिसको भेजा, जहाँ भेजा, मुस्तकिल भेजा। कुछ अरसे के वो किताब लेकर वो घूम रहे हैं, फ़दाइल अमाल, फ़दाइल सदक़ात, फ़दाइल दरूद। ये फ़दाइल की जो किताब है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियादी दावत के खिलाफ है। के अंदर इखलास है, अल्लाह के लिए करते हैं, किसी से चंदे नहीं लेते, अपना माल लगाते हैं, अपने पैसा लगाते हैं, अपना वक़्त लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन भाई जमजम के नाम पे जो चीज़ बेची जा रही है वो गंदगी है, वो पानी नहीं है, वो मौत का पैगाम है। हालत शिर्क इंसान को हमेशा की जहन्नम में ले जाने वाली हालत है। उसने बयान सुना, सुनते उसके तन बदन में आग लग गई। बोला ये क्या बात है इसके करने की? मैंने कहा यार तेरे सामने ही है भाई, वो भी आलिम दीन है, देख ले अब ये क्या बात कर रहा है। बोला ये आलिम दीन है, इसको ला के बिठाना कभी हमारे किसी आलिम दीन के सामने, सीधा करें उसको। बोला तबलीग के ऊपर, बोला यार तबलीग तो ये काम है, वो तबलीग वाले तो ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इसको ला के बिठा हमारे किसी आलिम दीन के सामने, इसको 2 मिनट में सीधा कर देंगे। मैंने अच्छा। मैंने कहा भाई, मेरे प्यारे भाई, यही बात मैं आपको बोल देता तो आपको मिर्चें लग जाती। जो लोग भी बिद्दत बिद्दत कर रहे हैं या रब्बीउल अव्वल के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो उनको ला के हमारे किसी आलिम दीन के सामने बिठा तो लग पता जाएगा। तो फिर खामोश हो गया। बोला यार ये क्या बात कर दी? मैंने कहा यही बात है मेरे भाई, अगर मैं अपने आलिम दीन की बात करता तो बोलता यार तुम्हारे आलिम दीन है, मैं तो बात ही तीसरे बंदे की कर रहा हूँ, वो ये बोल रहा है तुम्हारी तबलीग के लिए। अब बता, हम तो तबलीग को अच्छा जानते हैं भाई, ये बोल रहा है अब क्या करें?
भला कितने लोग होंगे इसके फॉलो करने वाले। अब जहाँ भी तबलीगी जमात को देखते होंगे वही नहीं बोलते होंगे ये देख बिद्दती जा रहे हैं, ये देख ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से साबित ही नहीं है, ये कौन सी तबलीग कर रहे हैं। भला यार यही तो मसला है ना, इनके लोगों को चाहिए इनके लोग आकर हमारे किसी आलिम दीन से पूछे। मैंने कहा माशाल्लाह ये की ना बात तूने, अब आप की ये बात। मैंने कहा भाई मेरे प्यारे भाई वो आके तेरे आलिम दीन से पूछे हैं। मैंने कहा तूने पूछा है? बोला नहीं। मैंने कहा जब तूने नहीं पूछा तो वो क्यों जाके पूछेंगे भाई किसी से, वो भी जब जहाँ तुम्हें देखेंगे वो यही बोलेंगे ये आ गए बिद्दती, ये देख ये कौन सी तबलीग है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से साबित ही नहीं, किसी ने तबलीग की नहीं। मैंने कहा भाई मसला ही यही है, जब तू जाके किसी सुन्नी आलिम दीन से नहीं पूछ रहा है कि यार ये क्या रब्बीउल अव्वल मना रहे हो, क्यों मना रहे हो, जब तूने जाके नहीं पूछा तो वो क्यों जाके पूछेंगे। तो किसी को कोई मसला है सुन्नी के किसी भी अकीदे से, तो बजाय वो सुन्नी आलिम दीन से आके पूछे वो देवबंदी आलिम दीन के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। वो उनको बताते हैं कि भाई हाँ जनाजे के बाद की दुआ का मसला हो, तीजा हो, 40वां हो, ठीक है ना, 11वीं की नियाज हो, 12वीं मनाना हो, या किसी भी और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सुन्नी करते हैं, नमाज से पहले सलातो सलाम पढ़ना हो, ये सारे जाके मसले जो पूछेंगे ना वो देवबंदी आलिम से पूछेंगे। भाई मसला तुझे सुन्नी मसलक से है तो जाके तू सुन्नी बरेलवी से किसी आलिम दीन से पूछ, वहाँ नहीं पूछेंगे। पूछेंगे किससे? किसी देवबंदी आलिम से। पूछते भी नहीं है, उनसे भी नहीं पूछते। उनके भी लोगों ने शॉर्ट क्लिप बनाए हुए हर मसले के शॉर्ट क्लिप बना के सोशल मीडिया पे डाले हुए, वो सुनते हैं शॉर्ट क्लिप। अच्छा उसी को सुनकर उसी से जो है नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि हाँ यही बात है, और फिर नतीजा अखज़ नहीं करते, उसको बाकायदा शेयर करते हैं। और शेयर करने वालों में से मैं तो समझता हूँ 80% तादाद उन जाहिलों की है जिनको गुस्ल के फ़र्ज़ भी नहीं आते होंगे, ना गुस्ल के फ़र्ज़ आते हैं, ना नमाज का सही तरीका आता होगा, नमाज इन लोगों ने सीखी नहीं होती, वो धड़ाधड़ शेयर करने में लगे होते हैं। अभी जब मैंने ये बात की ना फिर बोला वो तो मैं तो असल में मसला ये है तू मेरी बात नहीं समझा, इसको वो उसको आए बाएँ शाये करने लग गया। तो जितने भी भाई आप इस तरह के लोग हैं ना जिनको ज़्यादा खुजली होती है रब्बीउल अव्वल से, तो भाई कोई भी मसला हो मेरे प्यारे भाई आपके लिए एक छोटी सी नसीहत है, जाके सीधा किसी सुन्नी आलिम दीन से जाके मसला पूछ लें, आपका दिल कर फिर पूछ लें, फिर जो आपका दिल करता है, अल्लाह ने आपको अक्ल दी है सब कुछ दिया है, फिर जो आपका दिल करता है